योगी की एंट्री पश्चिम बंगाल में होने जा रही है। योगी ने जैसे हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में बीजेपी को जीत दिलाई, वैसे ही पश्चिम बंगाल में पूरी तैयारी कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। और योगी आदित्यनाथ के साथ में इस पूरी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने का काम करेंगे देश के गृह मंत्री और बीजेपी के राजनीति के चाणक्य अमित शाह। नमस्कार, मैं हूं वैभव दीक्षित। पश्चिम बंगाल में जो पिछले कुछ दिनों में घटनाएं घटी हैं, उसके बाद बीजेपी कहीं ना कहीं अपने आप को सत्ता में देख रही है और उसके पीछे के कारण भी हैं। पिछला कुछ समय पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए खराब रहा तो बीजेपी के लिए वो बेहतर होता चला गया। अब मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाता हूं जिससे कुछ चीजें आपको ज्यादा समझ में आएंगी। 2016 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होते हैं और उसमें भारतीय जनता पार्टी को मात्र मिलती हैं 3 सीटें। अब यहां से तो लगता है कि बीजेपी की वापसी या बीजेपी का पश्चिम बंगाल में कोई वर्चस्व है, क्योंकि 3 सीटें मतलब ना बराबर। अब उसके बाद बीजेपी ने कैसे अपनी रणनीतियों में सुधार किया और उसका प्रभाव उनको देखने को मिला। 2019 में दोस्तों आता है लोकसभा चुनाव, वहां पर 18 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी सभी को हैरान कर देती है। और उससे ज्यादा हैरान तो तब होती है जब 2021 में भारतीय जनता पार्टी, जिसने 2016 में मात्र 3 सीटें जीती थी, उसने विधानसभा 2021 के पश्चिम बंगाल चुनाव में 77 सीटें जो है जीत ली, यानी कि 74 सीटें ज्यादा जीत ली। अब इसके बाद बीजेपी को वहां पर जीत की सुगंध आने लगी। बीजेपी को यह लगने लगा कि भैया अब हमारे पास मौका है और इस मौके पर चौका मारना बेहद जरूरी है, क्योंकि कहते हैं जब लोहा गर्म हो तो उस पर हथौड़ा मारो तो फिर वो आकार ले लेता है। और मौका इस समय वही है। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके की गर्मा गर्मी मची है, वक्फ बिल के विरोध में जैसे हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है, उसके बाद से यह माना जा रहा है कि बीजेपी की वापसी की जो घड़ियां हैं वो आ गई हैं। बीजेपी के लिए रास्ते अब खुल गए हैं। अब मैंने आपको ये पूरे मामले जो है बताए। अब इसमें सबसे बड़ा इशू जो है, मैंने बताया कि कई मुद्दों पर ममता बनर्जी घिरी हुई हैं। वो मुद्दे क्या हैं? मुद्दों में सबसे पहले अगर तुरंत करंट सिनेरियो की बात करें तो अभी जिस तरीके का दंगा भड़क रहा है, जिस तरीके से विरोध की आड़ में हिंदुओं के साथ में क्या हो रहा है वो अलग चीज है। महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, बॉर्डर की सुरक्षा की बात हो, पश्चिम बंगाल में लगातार बढ़ती जनसंख्या और उस जनसंख्या में बाहरी लोगों का होना, ये कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को घेरता है। अब इन सारे समीकरणों को तो आपने समझ लिया। अब मैं आपको बताता हूं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत क्यों हो सकती है। ये तो कारण है ममता बनर्जी की वजह से। और लेकिन जातीय समीकरण दोस्त क्या कहते हैं वो समझिए, क्योंकि जातीय समीकरण ही है जो इस बार मामला पलटेगा। अब आपको मैं सबसे पहले बता देता हूं कि क्या है पूरा मामला। अगर सबसे पहले मैं बात करूं पश्चिम बंगाल में जातीय समीकरण की, तो हिंदुओं की जो संख्या है, जो हिंदू वोटर्स हैं, वो है 70.54, यानी 70.54% ये हिंदू हैं। इसके बाद मुसलमानों की बात करें तो 27% जो है लगभग मुस्लिम है वहां पर। अब मुस्लिमों की जो ये आबादी है, ये कम से कम 46 विधानसभाओं को प्रभावित करती है और इसी वजह से कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को फायदा मिलता है। और ये वोट बैंक एकमुश्त होकर लगभग, इसमें बहुत बड़ी बात मैं नहीं बोलूंगा तो 25% वोट जो है वो ममता बनर्जी को मिलता है। हालांकि ममता बनर्जी के जीत के पीछे का सबसे बड़ा कारण है हिंदू वोट, और उसमें से कुछ जातियों के वोट जो उनको मिल जाते हैं। इस वजह से 2011 में आई ममता बनर्जी अभी तक सत्ता में है और इस कॉन्फिडेंस में है कि हिंदू उनको फिर से वोट देगा। लेकिन इसी हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी इस बार सरकार बनाने के फिराक में है। योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो चुकी है। योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल में जो ये विद्रोह चल रहा है, जिस तरीके का विरोध चल रहा है वक्फ बिल को लेकर, उसके आड़ में जो पत्थरबाजी की जा रही है, उसको लेकर योगी आदित्यनाथ का तीखा बयान आ चुका है। इससे समझ में आ रहा है कि अमित शाह जो ग्राउंड पर रणनीति बना रहे हैं और योगी आदित्यनाथ जो अपने भाषणों से, जो उन्होंने जो यहाँ पे हरियाणा में किया, महाराष्ट्र में किया, दिल्ली में किया, वही पश्चिम बंगाल में करेंगे और ये होता हुआ भी नजर आ रहा है। अमित शाह ने कहा है कि जब तक चुनाव होने वाले हैं अलग अलग राज्यों में विधानसभा के, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और बिहार, हफ्ते में 2 दिन किसी एक राज्य में वो रहेंगे। और इसके बाद तो मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल प्रायोरिटी बन जाएगी अमित शाह की। अब बाकी वोट की बात करते हैं तो 2.45 है, जिसमें अन्य लोग भी आते हैं, क्रिश्चियन वगैरह भी इसमें शामिल है। अब ममता बनर्जी के पास आ जाते हैं। ममता बनर्जी जिस हिसाब से उनका ये कार्यकाल रहा है, उस कार्यकाल में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की कमी रही तो ये कि वो महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पाई।
अब महिला वोटर्स कितना बड़ा रोल निभाती हैं दोस्तों, वो समझिए। महिला वोटर्स की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि महिलाओं की जो कुल वोट्स हैं वो है 3.5 करोड़ यानी 3.5 करोड़, और जो पुरुष हैं यानी मेल 3.6 करोड़। आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा वोट बैंक जो है वो महिलाओं की तरफ है। और इसी महिला के मुद्दे पे कौन विफल रहा? वो विफल रही खुद एक महिला सीएम होते हुए ममता बनर्जी। ममता बनर्जी के राज में जिस तरीके से 2012 से सिलसिला शुरू होता है और लगातार बड़े बड़े रेप कांड के जो है वो आपको खबरें देखने को मिल रही होंगी, लेकिन हाल ही में आरजीकर हॉस्पिटल में हुए रेप और मर्डर केस में ममता बनर्जी की अच्छी खासी वाट लगती हुई नजर आई। उनका विरोध पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों ने तो किया ही किया, आम जनता ने किया। कई दिन तक अनशन पर बैठे डॉक्टर, देश के पूरे डॉक्टर जो है ममता बनर्जी के विरोध में आ गए और ममता बनर्जी इस मामले में घिरती हुई नजर आ रही हैं। तो इन कारणों से दोस्तों ये माना जा रहा है कि ये 3.5 करोड़ वोटर जो महिला वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं इस बार प्रभावित होंगी, और ममता बनर्जी जो कि एक महिला होने की वजह से उनको महिला वोटर्स का सपोर्ट मिल रहा था वो कटता हुआ नजर आएगा, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा ही तो सबसे बड़ा मुद्दा है पश्चिम बंगाल में। और अभी फिलहाल ये जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, वोटिंग परसेंटेज मैंने हिंदुओं को बता दिया 70% है, और ये वो वही दोनों चीजें हैं जिस पर बीजेपी काम करेगी। और योगी आदित्यनाथ उसी हिंदुत्व पर जो है काबिज होकर वहां पर जाएंगे और चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे बीजेपी के लिए। और जैसे मैंने बताया ना, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में योगी आदित्यनाथ के भाषणों का प्रभाव पड़ा। मैं 100% कहता हूं कि कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की एंट्री से पश्चिम बंगाल में बीजेपी को पुनः फायदा होने वाला है। चलिए आगे नजर डाल लेते हैं कि क्या सिक्योरिटी के मामले में, महिलाओं की सुरक्षा के मामले में कैसे विफल रही ममता बनर्जी। सबसे पहले ये स्क्रीनशॉट देखिए, आज तक की ये खबर है। क्या कहते हैं कि बंगाल में हर घंटे 3 महिलाओं से अपराध, सुरक्षा से जीने की असली आजादी कब मिलेगी? यह है आज तक की खबर। यानी कि बंगाल में हर घंटे में 3 महिलाओं से अपराध हो रहा है, वो चाहे छेड़छाड़ की बात हो, वो चाहे रेप की बात हो या फिर अन्य मुद्दों पर। ये 3 घंटे में ऐसी स्थिति हो जाती है पश्चिम बंगाल में। अब दोस्तों ममता बनर्जी सरकार में कैसे रेप जो है वो बड़े बड़े रेप कांड जो है वो सामने निकल कर आए, और ममता बनर्जी कैसे परेशान होती रही कि उसको चीज को टैकल नहीं कर पाए। सबसे पहले दोस्तों नजर डालिए, 2023 में 58% महिलाओं ने कहा कि वो असुरक्षित महसूस करती हैं। 52% महिलाएं कहती हैं कि उन्हें रात में अकेले चलने में डर लगता है। यह पश्चिम बंगाल की महिलाएं कह रही हैं, वहां की बहन बेटियां कह रही हैं। फिर समझिए, 29% महिलाओं को सार्वजनिक जगहों पर छेड़छाड़ सहनी पड़ी। यानी कि जहां सभी लोग पहुंचते हैं, सभी लोग खड़े होते हैं, सार्वजनिक जगह वही जहां सब जाएं, वहां पर 29% महिलाओं को सार्वजनिक जगहों पर छेड़छाड़ सहनी पड़ी है। और 75% ने कभी कहीं अपनी इस वजह से डर से नहीं बताया कि कहीं कुछ बड़ा मामला ना हो जाए, इस वजह से 75% ने कभी कहीं डर की वजह से शिकायत तक नहीं की। यह पूरा मामला है, इसी मामले पर ममता बनर्जी घिरी हुई हैं और इन्हीं मुद्दों पर बीजेपी कहीं ना कहीं वापसी करने की आस में बैठी है। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके के हालात हैं, अमित शाह ने खुद बताया कि कैसे घुसपैठियों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती हुई चली जा रही है, और वहां पर जो बॉर्डर है वहां पर पुलिस चेकपोस्ट बनाने की बात की गई, उसको कवर करने की बात की गई। तो ममता बनर्जी यानी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने वहां उस राज्य में उस चीज की परमिशन नहीं दी। और ममता बनर्जी के ऊपर अभी जो शिक्षकों वाला मामला, शिक्षक भर्ती वाला मामला है, उसमें सुप्रीम कोर्ट की जो निर्णय की अवहेलना की है, उसको ना मानने की बात कही है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दोस्तों प्रभाव डालने वाली हैं। और वक्फ बिल को लेकर जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में बवाल कट रहा है वो तो अलग ही चीज है। अब आ जाते हैं एक बार इस ग्राफिक पर फिर से। इसको मैंने इसलिए खोला है क्योंकि ये जो हिंदू वोटर्स हैं ये कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ अब जाने लगे हैं। और मुर्शिदाबाद में दोस्तों जो हो रहा है उसके बाद तो ये लगता है कि हिंदू जो पलायन के लिए मजबूर है वो इसी वजह से बीजेपी को वोट दे देगा कि कम से कम वो अपने घर में तो रह लेगा, उसके घर में घुस के उसकी गोली तो नहीं मारी जाएगी, उसकी आंखें तो नहीं निकाली जाएगी, उसकी बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ तो नहीं किया जाएगा। क्योंकि पश्चिम बंगाल में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है और ममता बनर्जी लगातार इस मामलों पर घिरती नजर आ रही हैं। ममता बनर्जी का जो पूरा ध्येय है वो इस वोट बैंक पर है, और इस वोट बैंक की वजह से पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है
वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। वक्फ बिल का जहां विरोध चल रहा था, वहीं ममता बनर्जी कहती हैं कि भैया हम यहां पर ये बिल लागू नहीं होने देंगे, नहीं करेंगे। और उसके बाद हालात आपके सामने हैं कि कैसी हालत लोगों की हो गई है और क्या हालात पश्चिम बंगाल में हो गए हैं। लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हैं, हिंदू अपने घर को छोड़ने को मजबूर हैं। जो मूर्ति बनाते थे उन लोगों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। ये विरोध किया जा रहा है या फिर गुंडाई या दबंगाई दिखाई जा रही है। ममता बनर्जी इन्हीं मुद्दों पर फंसेंगी और इन मुद्दों को, सुरक्षा की जब जब बात आती है, अगर उसमें किसी स्टार प्रचारक की बीजेपी बात करता है तो वो होते हैं योगी आदित्यनाथ। तो योगी आदित्यनाथ का दोस्तों बहुत बड़ा रोल रहने वाला है पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में। अमित शाह ने पहले ही पूरी तैयारी कर ली है। बीजेपी जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, उस हिसाब से तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है और ये मुद्दे कहीं ना कहीं बीजेपी को पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने में मदद करेंगे। हालांकि लोकसभा 2019 के लोकसभा चुनाव में 18 सीटें जीतने वाली बीजेपी वहां पर इस बार 12 सीटें जीत पाई, जिसकी वजह से ये भी थोड़ी सी दिक्कतें मानी जा रही है कि बीजेपी का वर्चस्व कम हुआ। लेकिन मुद्दे दोस्तों फिर उजागर हुए। आरजीकर का मामला हो, फिर ये देखिए वक्फ को लेकर किस तरीके से मामला हो, देश की सुरक्षा, बॉर्डर को लेकर मामला हो, पश्चिम बंगाल की बढ़ती जनसंख्या और अवैध लोगों का आना जाना, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक मुसीबत तैयार कर रही है ममता बनर्जी के लिए। और जो लंबे समय से ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में सरकार में है, सत्ता पर हैं, मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हैं, अब कहीं ना कहीं तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। और अब सबसे बड़ी चीज जो ये है कि बीजेपी अपने स्टार प्रचारकों को, अपने बड़े नेताओं को पश्चिम बंगाल की तरफ ध्यान केंद्रित करने को कहेगी, जिससे 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी पश्चिम बंगाल में भी कमल खिला ले जाए। क्योंकि जिस तरीके की हरकतें पश्चिम बंगाल की हो रही हैं और जितना बड़ा वोटिंग परसेंटेज है पश्चिम बंगाल में हिंदुओं का, वो कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बड़ा फायदा दे सकता है। और इसीलिए बड़े बड़े नेताओं के बयान, बड़े बड़े नेताओं की एंट्री अब धीरे धीरे जो है वहां पश्चिम बंगाल में हो रही है। दोस्तों उससे बड़ी चीज, आरएसएस ने पश्चिम बंगाल में जो है वो जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए, बीजेपी को मजबूत करने के लिए अपना काम शुरू कर दिया है। हालांकि आरएसएस कभी नहीं कहता कि वो जमीनी स्तर पर बीजेपी को मजबूत करने गया है। वो कहता है कि हम राष्ट्रवाद की सोच की तरफ आगे बढ़ते हैं और जो राष्ट्रवादी लोगों को आगे बनाने का प्रयास करते हैं कि अपने देश के प्रति उनके प्रेम उजागर हो। लेकिन ये एकदम खुली किताब है, साफ पानी की तरह है कि आरएसएस का समर्थन बीजेपी को ही मिलता है और पूरी तरीके से संगठन में भी आरएसएस का इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो ये आरएसएस ने जो जमीनी स्तर पर काम करना शुरू कर दिया है, इसका फायदा कैसे मिलेगा? दिल्ली याद है, दिल्ली में भी बीजेपी बड़े लंबे समय से नहीं थी, कांग्रेस थी, फिर उसके बाद लगभग 25-27 साल बाद सरकार बनाई बीजेपी ने। पहले शीला दीक्षित थी, फिर उसके बाद अरविंद केजरीवाल आए, फिर अरविंद केजरीवाल रहे, फिर आखिरी समय मातोश्री बन गई, अब रेखा वर्मा बन गई। वहां पर भी आरएसएस ने किया, जमीनी स्तर पर काम किया, लोगों को जोड़ा और जोड़कर उसका फायदा बीजेपी को दिया। जहां लंबे समय से दिल्ली की सत्ता से बीजेपी दूर थी, वहां आरएसएस की जो जमीनी पकड़ है, जमीन पर लोगों को घरों में जाकर छोटी छोटी मीटिंग्स कर करके जो बीजेपी को मजबूती दी है, उसका फायदा दिल्ली में भी मिला और पश्चिम बंगाल में भी दोस्तों यही चल रहा है। और जिस हिसाब से पश्चिम बंगाल की स्थितियां हैं, वो ममता बनर्जी के लिए बिल्कुल भी सही और उनके साथ में नहीं चल रही, वो बिल्कुल उनके विपरीत चल रही है। तो अब पता नहीं, ये तो समय बताएगा कि क्या होना है क्या नहीं। लेकिन जिस हिसाब से बीजेपी का मूड है, योगी की एंट्री करानी है, अमित शाह जिस हिसाब से प्लान कर रहे हैं, आरएसएस जमीन पर काम कर रही है, बीजेपी इस ताक में है। बीजेपी को जीत की खुशबू आने अभी से शुरू हो चुकी है। क्या लगता है, ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल में 2011 में जीतने के बाद कभी हारी नहीं, क्या इस बार बीजेपी उनको हरा पाएगी या फिर ममता बनर्जी एक बार फिर से पश्चिम बंगाल की जनता को लुभाने में कामयाब हो जाएंगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।